मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हर्बल वे यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको सलाम। अल्लाह आपको मैंने पित्ते की पथरी पर लेक्चर दिया था। पित्ते की पथरी जो कि दरअसल एक चर्बीली पथरी होती है। आज काफ़ी लोगों के मैसेज आए हुए हैं, काफ़ी लोगों ने टेलीफोन किए हैं कि आप गुर्दे की पथरी के ऊपर, गुर्दे और मसाने में जो पथरियाँ टिक जाती हैं, इनके बारे में बताएं कि ये क्या इनका होता है। दोस्तों, ये गुर्दे और मसाने की पथरियाँ जो होती हैं, ये 3 किस्म की पथरियाँ हम इन्हें कहते हैं। पहली पथरी जो होती है कैल्शियम ऑक्सलेट वाली पथरी होती है। कैल्शियम ऑक्सलेट वाली पथरी को हम सख्त नुकीली पथरी कहते हैं। दूसरी पथरी जो होती है मैग्नीशियम फास्फेट और अमोनियम फास्फेट वाली होती है। तीसरी यूरिक एसिड वाली पथरी होती है। अब पथरियाँ इस तरह बनती हैं कि जिन लोगों से मैंने अभी बताया है कि जो कैल्शियम ऑक्सलेट वाली पथरी होती है, सख्त होती है, नुकीली होती है, सर्जरी के ज़रिए निकलती है, आम हालात में नहीं निकलती। जिन लोगों के अंदर ये यूरिक एसिड बढ़ता चला जाता है तो उनमें ये पथरियाँ जो हैं ये बनती जाती हैं। ये ज़्यादातर तेज़ाबी पथरियाँ होती हैं। दूसरी पथरियाँ मैंने आपको बताई है स्ट्रोवाइट पथरियाँ, जो अमोनियम फास्फेट और मैग्नीशियम फास्फेट वाली पथरियाँ होती हैं। ये खारी होती हैं। पहले वाली तेज़ाबी होती है, ये खारी होती है। इसलिए जो लोग ज़्यादा तेज़ाबियत वाली चीज़ें खाते हैं, पता है मैं कई लेक्चर तेज़ाबी चीज़ों पे दे चुका हूँ, वो तेज़ाबियत वाली चीज़ें कम खाएंगे तो पहले वाली पथरी नहीं बनेगी। अगर लोग खारी चीज़ें खाएंगे तो फिर ये दूसरे वाली पथरी बनेगी। तीसरी पथरी जो होती है ये यूरिक एसिड वाली पथरी होती है। जो लोग यूरिक एसिड के पेशेंट होते हैं, जो लोग गंठिया के पेशेंट होते हैं, इन लोगों को ये यूरिक एसिड वाली पथरी बनती है। अब अलामात इनकी यह है कि जिन लोगों में पथरियाँ होती हैं, पथरियाँ का साइज एक्सरे से और अल्ट्रासाउंड से नज़र आ जाते हैं। गुर्दे में जिनको पथरी होती है बार बार पेशाब आता है, पेशाब के साथ कभी खून भी आता है, और ये मतली और काय आती है गुर्दे के मकाम पर। दाएं गुर्दे में हो तो दाएं तरफ, बाएं गुर्दे में हो तो बाएं तरफ गुर्दे के मकाम पर दर्द होता है। बाज़ औक़ात इतना दर्द होता है कि आदमी उसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। उन लोगों को मैं ये कहता हूँ कि जिनको गुर्दे की पथरियाँ हैं या मसाने के अंदर, उनको बार बार पानी पीना चाहिए, ज़्यादा मिकदार में पानी पिया जाए। अक्सर पथरियाँ ये पानी ज़्यादा पीने से निकल जाती है। अब पानी जो है पथरियों का ग़िज़ाई इलाज है। श्रीलंका के अंदर लोग नारियल का पानी पीते हैं, कोई पथरी नहीं होती और ना ही कोई उनको ऑपरेशन होता है, क्योंकि वहाँ नारियल का पानी हर जगह नारियल दस्तयाब है। नारियल का पानी पीने से हर किस्म की पथरी पेशाब के ज़रिए निकल जाती है। दूसरा, मकई का कहवा। मकई के सिट्टे के ऊपर बाल होते हैं जिन्हें मकई की दाढ़ी या सिट्टे की दाढ़ी कहते हैं। वो बाल साफ सुथरे धो के उनको आप पीस के चाय की तरह आधा चमचा डालें और उसमें सब्ज़ इलायची डालें, उसके अंदर चीनी डालें या उसके अंदर शहद डालें या शक्कर डालें। वो सुबह निहार में और असर के वक्त 1 चमचा पीने से अमूमन यूरिक एसिड वाली पथरी इससे निकल जाती है। इसके अलावा करेला जो है, करेला की सब्ज़ी खाने वालों को, करेला पिसा हुआ आधा चमचा खाने वालों को, या करेले के चमचा जूस, करेले का जूस 1 चमचा निकाल के सुबह शाम पिया जाए तो ये पथरी टूट के पेशाब के ज़रिए निकल जाती है। इसके अलावा गाजर, चुकंदर और खीरे का जूस, ये तीनों जूस अगर मिला के पिए जाएँ तो अल्लाह के हुक्म से पथरी जो है हर किस्म की पथरी इनसे निकल जाती है। इसके अलावा जौ का पानी पीने से भी हर किस्म की पथरी निकल जाती है। आबे जौ, ये जितनी भी ये बोतलों की दुकानें हैं यहाँ आबे जौ मिल जाता है। आबे जौ
पीने से, जौ का पानी पीने से ये पथरियाँ निकल जाती हैं। इसके अलावा गेहूँ और चने का, गंदम और चने का आटा मिला के, गेहूँ और चने का आटा मिला के उनको 1 चमचा पानी में हल करके दिन में 2 बार पीने से पथरियाँ निकल जाती हैं। ये तो पथरियों का था ग़िज़ाई इलाज। अब मैं पथरियों के दवाई इलाज की तरफ आता हूँ। दवाई इलाज के अंदर सिलीशिया 12x, होम्योपैथी के अंदर होम्योपैथिक स्टोर से सिलीशिया 12x सिंगल दवाई है। ये सिंगल दवाई जो है हर किस्म की पथरी को 10-10 कतरे दिन में 3 बार पीने से पथरी निकल जाती है। इसके बाद बर्बरस क्यू जो है ये मादर टिंचर है, ये भी होम्योपैथिक स्टोरों से मिल जाता है। ये बर्बरस क्यू के 10 कतरे दिन में 3 बार पीने से गुर्दे की पथरी, मसाने में वाली पथरी, नाली में फंसी हुई पथरी, हर किस्म की पथरी निकल जाती है। इसके अलावा डॉक्टर मसूद एंड सन्स वालों ने, जो पाकिस्तान का शुआबे है, जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी कंपनी है, अक्सर दुकानों पे दवाएं डॉक्टर मसूद एंड सन्स की रखी हुई है, जिनको हरी कैप लगी हुई होती है। ये दवाएं जो है HR 77 इन्होंने पथरी के लिए निकाली हुई है, रेनिक्योर कहते हैं इसको। ये भी 10 कतरे दिन में 3 बार पीने से ये पथरी खारिज हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर विल्मर शुआबे ने HR PTK नंबर 15 बर्बरस टैबलेट्स, ये टैबलेट्स 2 सुबह, दोपहर, शाम को गर्म पानी से पीने से हर किस्म की पथरी गुर्दे और मसाने की निकल जाती है। इसके बाद हमदर्द वालों ने, करशी वालों ने दवाए पथरी के नाम से, कुश्ता हुज्र यहूद के नाम से ये दवाएं निकाली हुई है। ये दवाएं शरबत बाजूरी के साथ लेनी पड़ती है। इससे भी हर किस्म की गुर्दे और मसाने की पथरी निकल जाती है। अल्लाह ताला आपको हर किस्म की पथरी से बचाए। मुझे सारे पाकिस्तान को, सारी दुनिया को महफूज करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान।